प्राणी पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने संवादहीन पाठ का लाइन बाय लाइन व्याख्या की हूँ। तो चलिए इस पाठ में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। पहला प्रश्न है कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही हैं? यह क्यों कह रही हैं? तो आपका उत्तर है ताई अपने जीवन की नैया की बात कर रही हैं कि उनका जीवन कैसे बीतेगा। वे अकेली और असहाय हो गई थी, इसीलिए उन्हें अपने भविष्य और जीवन की चिंता थी, इसलिए ऐसा कह रही थी। दूसरा प्रश्न है धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो आपने कहानी में सुना था कि पहले उनके घर में चहल पहल थी, सारे लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बेटे बहू सब विदेश चले गए, दूसरे देश चले गए। उसके बाद उनके जो पति थे वो भी गुजर गए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस वाक्य में ताई की जमीन, घर, संपत्ति के दूसरे के हाथों में चले जाने की ओर संकेत है। इससे उनका जीवन कठिन हो गया और वे अकेली रह गईं। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रश्न संख्या 3। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? तो ताई के पास अपना कोई नहीं था, आपने देखा था सारे तो चले गए, तो मिट्ठू ही उनका सबसे प्रिय साथी था, इसीलिए उन्हें सारा प्यार स्नेह उसी मिट्ठू पर लुटाया। प्रश्न संख्या 4। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी। इस वाक्य से ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है? मतलब ताई के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि इस वाक्य से पता चलता है कि ताई के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया। वो परिवर्तन किसके कारण आया था? मिट्ठू के कारण। पहले वे कठोर और लापरवाह थी, लेकिन जब वे संवेदनशील, जिम्मेदार और स्नेहमयी बन गई थी, अब उन्हें मिट्ठू की हर छोटी बड़ी आवश्यकता और आदत का ध्यान रहने लगा था तथा वे उनकी पूरी देखभाल करती थी। तो इसलिए ये कहा गया है कि क्योंकि उन्हें मिट्ठू के बारे में जो मिट्ठू को अच्छा लगता था, किसके खेत में क्या उपज हो रहा है, तो वो मिट्ठू के लिए लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इसलिए ये वाक्य कहा गया है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? तो आपने देखा ना कि इस कहानी में जगन मास्टर किस तरह से तोते को आजाद करने के लिए परेशान थे। तो आंसर देखिए कि जगन मास्टर दयालु, समझदार और सहानुभूतिशील व्यक्ति थे। वे ताई की परेशानी को समझते थे, समय समय पर उनकी मदद करने का प्रयास भी करते थे। इसमें जगन मास्टर दूसरे प्राणी पर दया करते थे और उन्हें खुद के लिए भी स्वतंत्र रहना और दूसरे प्राणियों को भी स्वतंत्रता में देखना, स्वतंत्र रूप में जीवन व्यतीत करना उन्हें पसंद था। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व था। आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहानी का शीर्षक संवादहीन किनके लिए सबसे अधिक सार्थक है? तो किनके लिए सार्थक है? तो यह शीर्षक ताई के लिए सबसे अधिक सार्थक है। वे पूरी तरह अकेले थी और उनके मन की बात सुनने वाला कोई नहीं था। उनका जीवन संवादहीन हो गया था। प्रश्न संख्या 7। ताई के बड़े घर को सूना खंडर क्यों कहा गया? सूना खंडर मतलब जहाँ खंडर क्या होता है कि जहाँ पे कोई नहीं रहता। तो ताई का बड़ा घर लोगों से खाली हो गया था, वहाँ केवल ताई और मिट्ठू रहते थे, इसलिए वह घर सुनसान और खंडर जैसे लगने लगा था, इसलिए सूना खंडर कहा गया। चलिए प्रश्न संख्या 7 पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न है कि यहाँ पे अनुभव और विचार का ये प्रश्न है कि जब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं
तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है? तो ये मेरे अनुभव, मेरे विचार लिखना है, मतलब इसमें उत्तर आपके अनुभव के आधार पे लिखना है। यहाँ पर ये उत्तर दिया गया है, लेकिन आप इसे दूसरा अपने अनुभव के आधार पे दूसरा उत्तर भी आप लिख सकते हैं। आपकी मदद के लिए यहाँ पे प्रस्तुत है ये उत्तर। घर से दूर जाने पर मुझे अपने परिवार के साथ-साथ अपने पालतू जानवर की भी बहुत चिंता होती है। मुझे बार-बार ख़्याल आता है कि मेरे दोस्त किनके साथ खेल रहे होंगे, ये आपके साथ भी होता होगा। हम अक्सर साथ में स्कूल जाते हैं, इसलिए उनके बिना मन बेचैन हो जाता है और घर की याद सताने लगती है। तब ये एहसास होता है कि अपनों से दूर रहना किसी भी स्थिति में कितना कठिन होता है। तो आप इसे उत्तर अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। तो इसका उत्तर है, इसमें आपका अपना अनुभव वर्णन करना है और आपकी मदद के लिए ये उत्तर है कि हाँ, अगर पशु पक्षियों में संवेदनाएं होती है तो हमारे घर के पास भी एक कुत्ता है। जब मैं स्कूल से लौटता हूँ तो खुश होकर पूंछ हिलाने लगता है। अगर मैं दुखी होता हूँ तो वो चुपचाप मेरे पास आकर बैठ जाता है। एक बार जब मैं बीमार था तो वो काफी देर तक मेरे पास दरवाजे पर बैठा रहा। इससे पता चलता है कि जानवर भी प्यार और दुख को समझते हैं। तो इस प्रश्न में आपको अपना उत्तर लिखना है। जैसे मेरे से मैं अपना उत्तर लिखूंगी तो इसमें क्या लिखूंगी? अगर आपके पास पालतू कुत्ता है या कोई पालतू प्राणी है तो उनके बारे में अनुभव शेयर कर सकते हैं और मैं आपको अपने अनुभव आपको शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, मेरे पास भी एक पालतू प्राणी है। ये भी सेम जो आपको आंसर दिखाई हूँ, सेम हरकत ये भी करता है। ये भी जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो ये खुश होके पैर हिलाने लगता है, पूंछ हिलाने लगता है और जब दुखी होती है तो चुपचाप बैठे रहता है। और अभी आपके सामने अभी वीडियो बना रही हूँ तो ये बिल्कुल मेरे पास ही मेरे नीचे बैठा हुआ है। तो इस तरह से इसमें भी क्या दिख रहा है कि इसमें भी प्राणी पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती है। ठीक है, इसी तरह आपको भी अपना वर्णन करना है। तीसरा प्रश्न है कि गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की सूरत शक्ल का दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। यहाँ पे ये प्रश्न किया जा रहा है कि आपको पता है कि मिट्ठू तो उड़ के चला गया, लेकिन उन्हें सच्चाई, बाकी लोग उन्हें सच्चाई बताना नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसा ना लगे कि ताई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। इसका उत्तर है कि मेरे विचार से ताई को भ्रम में रखना सही नहीं था। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे बता देना ही बेहतर होता है। यदि ताई को सच्चाई पता होती तो दुखी होती, लेकिन धीरे धीरे स्थिति को स्वीकार कर लेती। झूठ बोलने के बाद विश्वास कम हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी बात को सच मानता है, लेकिन जब उसके सामने झूठ का सामना होता है तब किसी भी बात पर भरोसा करना बंद कर देता है। तो हालांकि गांव वालों की मंशा बुरी नहीं थी, वे बस ताई को अचानक सदमे से बचाना चाहते थे। तो ये है, आपका क्या विचार है? आप अपने विचार को इसमें लिख सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है कि ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सर पे उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कुछ और, हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। तो ये अनुभव तो भी आप पे आधारित है। आपके साथ ऐसी क्या घटनाएं हुई? यहाँ पर मैं सामान्य उत्तर दे रही हूँ। एक उत्तर है कि हाँ, ऐसा एक बार मेरी परीक्षा के समय हुआ था। आपकी तरफ से ही उत्तर लिखा हुआ है, आपके लिए ही लिखा हुआ है कि मुझे डर था कि पेपर बहुत कठिन आएगा और मैं अच्छे अंक नहीं ला पाऊंगा। मैं इसे लेकर बहुत परेशान था, लेकिन जब परिणाम आया तो अंक उम्मीद से कहीं बेहतर थे। उस दिन मैंने सीखा कि डर असलियत से ज़्यादा बड़ा होता है। हमें पहले से घबराने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा
रखनी चाहिए, करनी चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि मिट्टू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा ही प्रकट नहीं की। आप इस क्वेश्चन में देखे पार्ट में पढ़े थे कि कैसे जगन मास्टर ने मिट्टू को बाहर निकालने के लिए दाने, पिंजरे के बाहर कुछ दाने रख दिए थे ताकि वो उस दाने को खाने के बहाने से आए। और मिट्टू खुद जब पिंजरा जगन मास्टर ने खोला तो वो बाहर खुद स्वयं नहीं आया, उसको कुछ तरकीब से बाहर निकाला गया। तो यहाँ भी एक प्रश्न है कि क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास के उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ ये उदाहरण है, आप अपना अनुभव लिखिएगा। हाँ, प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं। मैंने अपने एक दोस्त के घर पालतू खरगोश को देखा था जो हमेशा पिंजरे में रहता था। जब उसे बाहर छोड़ा गया तो वह दूर भागने के बजाय कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर स्वयं पिंजरे में वापस चला गया। इस अनुभव से मुझे लगा कि लंबे समय तक पिंजरे में रहने से प्राणी उसी वातावरण के आदी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नोत्तर यहाँ पे प्रश्नोत्तरी अभ्यास समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये सारे प्रश्न आपके संकेत के लिए हैं ताकि इन प्रश्नों को समझ के आप अपने स्तर से उत्तर लिख सकें। तो इसी तरह से वीडियो आप देखने के लिए मेरी वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं कक्षा 9वीं की पुस्तक का लाइन बाय लाइन व्याख्या करने वाली हूँ। तो इसी तरह के व्याख्या और प्रश्न उत्तर देखते रहने के लिए इस वीडियो में बने रहें और आगे भी आने वाले वीडियो में बने रहें। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।